अब देखो बेटा, हम लोग जो फर्स्ट कंसेप्ट सीख रहे हैं वो पैटर्न नंबर 1। मैंने अभी आपको बताया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 पैटर्न है। एडजस्टमेंट करना इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, एक बताया कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ही कैलकुलेट करना ओल्ड पार्टनर्स। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे। इस वाले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसको मैं पैटर्न नंबर 2 बोल रहा हूं और इसको पैटर्न नंबर 1 बोल रहा हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या पॉइंट है पैटर्न नंबर 1 में, तो पैटर्न नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, मतलब जो पार्टनर आ रहा है ना उसकी कैपिटल के हिसाब से। पहला पॉइंट, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहला एडजस्टमेंट ध्यान रखना, पूरी फर्म का कैपिटल निकालो। अब पूरी फर्म का कैपिटल किस हिसाब से, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। बेटा फिर से ध्यान दो, पॉइंट नंबर 1 पैटर्न नंबर 1 में कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। अभी अपन ने सीखा था कि मान लो वो लेकर आया 3 लाख रुपए, सी लेकर आया 3 लाख रुपए, तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल 3 लाख, कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो फर्म का कैपिटल क्या हुआ, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। तो कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 3 लाख था, अब और कोई एग्जांपल अलग भी हो सकता है। रेसिप्रोकल मतलब 4/1, 1/4 के लिए एडमिट हो, इसका उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल तो पता है ना। तो रेसिप्रोकल इज 4/1। तो टोटल कैपिटल फर्म की निकालो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के हिसाब से, जहां पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड द अबव कैपिटल। अब अबव मतलब ये वाली जो कैपिटल आ रही है आपकी 3 लाख इंटू 4/1, जैसे 12 लाख रुपए आई। अब इस कैपिटल को डिवाइड करो, इस कैपिटल को क्या करो, डिवाइड करो, किसमें, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देना, इस वाली कैपिटल को डिवाइड करो नए रेशियो में अमंग ऑल पार्टनर्स, मतलब इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर। फिर मेरी बात समझना, अपन लोग क्या सीख रहे हैं, अपन लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के हिसाब से। पहले फर्म की कैपिटल निकालो, फिर उसके बाद जो ये फर्म की कैपिटल है ना, इसको नए रेशियो में बांट दो। तो इंप्लाइड अगर नया रेशियो नहीं गिवन है तो वो निकालना पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कि ये वाली जो कैपिटल है इसको नए रेशियो में बांटो अमंग सारे पार्टनर्स। फिर थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अब ये तो बात हो गई नए कैपिटल की। यहां तक तो मैंने बात की भैया इतना कैपिटल होना चाहिए। मैंने बताया 3 लाख इंटू 4/1 12 लाख रुपए, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। इस 12 लाख को इस नए रेशियो में बांटो, ये दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है। इस 12 लाख को नए रेशियो में बांटो, ये दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या बोल रही है, कैलकुलेट द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। बोले सर ये इतना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ आएगा। कैलकुलेट करो प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब हमने कहा यहाँ तो 5 लाख है और 1 लाख है। प्रेजेंट कैपिटल पुराने पार्टनर कितनी है, 5 लाख और 1 लाख। चलो सर 5 लाख 1 लाख आ गया तो डायरेक्ट बढ़ जाए आगे, तो नहीं बेटा डायरेक्ट तो नहीं बढ़ना है। क्या करना है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। पॉइंट में एक और पॉइंट क्या कह दिया कि सारे एडजस्टमेंट के बाद में, मतलब सारे एडजस्टमेंट हो जाएं उसके बाद देखो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की कितनी है। अब सारे एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसमें आपका ये जो कैपिटल है ना, इसके अंदर रिवैल्यूएशन भी एडजस्ट कर दो, रिजर्व भी एडजस्ट कर दो, गुडविल भी राइट ऑफ, मतलब नॉर्मल जो अपन एडजस्टमेंट करते हैं वो सारे जो अभी तक पढ़ते हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल राइट ऑफ करनी वो कर दो, जो सारी चीज़ें वो एडजस्ट करो। तो बोल रहा है कैपिटल निकालो पुराने पार्टनर्स की, लेकिन किसके बाद, एडजस्टमेंट के बाद, जिसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट, रिजर्व का हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा, रीवैल्यूएशन का हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हो जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब कर देना। एटसेट्रा लिखा है मैंने यहाँ पे, ये मत पकड़ लेना सर ये 3 ही करने हमको, बेटा नहीं, जो भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होते हैं वो कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इस कैपिटल के अंदर सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं और फिर
इस वाले कैपिटल को कंपेयर करते हैं नए वाले कैपिटल से। तो यहां जो कैपिटल आया है ना, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 में, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, कंपेयर द कैपिटल इन स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 अबव। कैपिटल कंपेयर करो पॉइंट नंबर 2 की और पॉइंट नंबर 3 की, इन दोनों को कंपैरिजन करो और इसको कंपैरिजन करने के बाद आप निकालो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। जिसका ज़्यादा है वो सरप्लस है और जिसका कम है वो डेफिसिट है। सरप्लस कब होगा, जब, सिंपल सी बात है, मेरी नई कैपिटल, मान लो नई कैपिटल तो 3 लाख है, इतना होना चाहिए, अब मेरा होना इतना ही चाहिए, बट मान लो अभी 4 लाख हो रहा है। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद मैं ऑलरेडी बिजनेस में 4 लाख रुपए डाल चुका हूँ, जबकि होना कितना चाहिए, 3 लाख। इसका मतलब बताओ मेरा 1 लाख रुपए क्या है, सरप्लस है। तो मैं बोलूंगा मैं घर लेके जाऊं, तो सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल, जब प्रेजेंट कैपिटल, ये वाली प्रेजेंट, ये वाली फोर्थ वाली ज्यादा है किससे, थर्ड वाली, सेकंड वाली से। भाई मेरी अभी ज्यादा है और होनी कम चाहिए, तो प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है नए से, और डेफिसिट कब होगा, जब प्रेजेंट कम है नए से। सरप्लस कैपिटल कैन बी विड्रॉन, या तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो विड्रॉ कर लो, या ट्रांसफर टू करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, या करंट में डालो, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये वाला अपन आगे समझते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मान लो अभी मेरा कैपिटल होना चाहिए 2 लाख रुपए, मतलब नई फर्म में होना चाहिए 2 लाख, बट मान लो इधर है 1 लाख रुपए, तो मेरे को लाना पड़ेगा 1 लाख रुपए। भैया बोलेंगे भैया कैपिटल एडजस्ट करनी, लेकर आओ। तो अगर मेरा प्रेजेंट कैपिटल कम है और नया ज्यादा है तो मेरे को लाना पड़ेगा, तो डेफिसिट कैपिटल कैन बी बॉट। अभी मैं इस करंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये गड़बड़ बात है, बाद में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझना, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एडजस्टमेंट करना कैपिटल का नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, मतलब नया पार्टनर जो कैपिटल लाया उस हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालें और उस फर्म की कैपिटल को नए रेशियो में डिवाइड करें, पुराना कैपिटल के अंदर सारे एडजस्टमेंट करें, उस पुराने कैपिटल को हम लोग नए कैपिटल से कंपेयर करें और फिर सरप्लस और डेफिसिट निकालें। जो सरप्लस है वो घर जाके पैसा लेके जाएगा और जो डेफिसिट है वो घर से पैसा लेकर आएगा, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते अपना चैप्टर हो जाएगा और कैश का बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये अच्छे से समझ में आया बेटा, अच्छे से समझना, मैंने बहुत एफर्ट डाल के समझाया है। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, फटाफट इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सॉल्व क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, फिर अनसॉल्व आगे कराता हूँ, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 52 ले रहे हैं बुक का हम लोग, ठीक है ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000। फिर ध्यान देना, द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब ये पुरानी कैपिटल है, एडजस्टमेंट के बाद आर 80 एंड 60। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000। जेड को एडमिट किया कितना क्या पैसा देकर के, 35,000 फॉर 1/5 शेयर। अब जेड कितना शेयर पे आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। अब 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है, मतलब 1/2 1/2 1/10 हो रहा है। तो रेशियो तो निकाल लेना है ना, ये वैसे तो सॉल्व है तो रेशियो मैं सिखाऊंगा नहीं, देखो यार रेशियो निकालना, मेरे को नहीं बोलना सर रेशियो वापस सिखाओ। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ proportion of Z capital to his share in the business। फिर ध्यान देना, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर का कैपिटल, is to be adjusted on basis of proportion of Z capital to his share in business। इनकमिंग के हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। सबसे रेशियो निकाला, रेशियो निकालना 5:3:2। मैं एज्यूम करता हूँ ये तुमको आता है, नहीं आता है तो रेशियो के वीडियो पे वापस जाओ, ठीक है ना। टोटल कैपिटल 35,000 आया 1/5 शेयर के लिए, तो ओवरऑल फर्म कैपिटल अभी बताया 35 टू रेसिप्रोकल तो 175। इसको डिवाइड कौन से रेशियो में कर दिया, 5:3:2 में। तो जब इसको 5:3:2 में डिवाइड करते हैं तो अपना एक्स का कितना आता है, ये और ये आता है। इसका मतलब एक्स का फाइनल कैपिटल ये होना चाहिए, फाइनल कैपिटल का फिगर है। अब ये नया कैपिटल है, देखो ये जो कैपिटल है ये इसी रेशियो में है। अब इस एक्स का होना इतना चाहिए, जबकि है कितना, तो है 80,000। भाई एक्स का होना इतना चाहिए, जबकि है कितना, 80,000। अब होना चाहिए 87,500, है 80,000, तो 7,500 रुपये लेकर आएगा एक्स।
होना चाहिए 52,500, है कितना 60,500, तो लेके जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स तो 7.5 लेके आएगा और वाई 7.5 लेके चला जाएगा। ये कंसेप्ट हुआ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। हमने इस कैपिटल 87,500 होना चाहिए एक्स का, जबकि है कितना अभी 80,000, तो 7.5 ले जाएगा। इसका इतना होना चाहिए, जबकि है कितना 60, तो ये 7.5 लेके जाएगा। ठीक है ना। और अभी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा, हम लोग जो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 79th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उस पैटर्न पे ध्यान से समझना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, प्रॉफिट शेयर कर 2:1 में। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वॉज, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की है। ठीक है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। हम लोग क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले 79th क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं 78th क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले 79th करा रहा हूँ। ठीक है ना। थोड़ा सा वो इजी है, इसलिए पहले ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना। जेड को एडमिट किया 1 अप्रैल को, ये टर्म्स हैं। 40,000 तो कैपिटल लेकर आएगा 1/4 शेयर के लिए, 15,000 रुपये गुडविल लेकर आएगा जिसमें आधी विड्रॉ कर ली, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10,000 रुपये, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, फिक्स एसेट बाय 10%, अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 का, ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर मेड प्रपोर्शनल टू दैट ऑफ जेड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पता है ये जो पॉइंट है ना, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। इसका मतलब अपने को कैश लेकर आओ या कैश लेकर जाओ, बट एक्स और वाई का कैपिटल अपने को जेड के प्रोपोर्शनेट में करना है प्रॉफिट के हिसाब से। जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। हम लोग रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। देखो मैं पूरा एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन 79 स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है ना। एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है और अब मैं वापस वही पैटर्न पे स्टार्ट करूंगा। पहले पूरे पॉइंट्स रीड करके 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है एक्स का 75, वाई का 62 और जनरल रिजर्व दिख रहा है 18,000 रुपये। ठीक है ना। तो पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स के अंदर 75,000 और वाई के अंदर हम लिख देते हैं 62,000। ठीक है। मैं सिंपल ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 75,000 और 62,000। ठीक है। फिर 18,000 का जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बाय जनरल रिजर्व। 18,000 को 2:1 में करना है, मतलब 12,000 रुपये और 6,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना। नॉर्मल जनरल रिजर्व को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल है नहीं और कोई अपने पास फिक्टिशियस एसेट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है जेड 40,000 तो कैपिटल लेकर आता है और 1/4 शेयर देते हैं उसको प्रॉफिट पे। तो जेड अगर 40,000 कैपिटल लेकर आता है तो बाय कैश कर दूं मैं, और जेड के कॉलम में लिख देता हूँ 40,000 रुपये। बाय कैश जेड कैपिटल लेकर आया 40,000, तो जेड के कॉलम में हमने लिख दिया 40,000 रुपीज। ठीक है ना। अब जेड को क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे देखना। जेड 40,000 अपना कैपिटल लेकर आ रहा है और 1/4 शेयर दे रहे हैं। ही बिंग 15,000 फॉर गुडविल। अब गुडविल का कितना रुपए लेकर आ रहा है, ध्यान से समझना। 40,000 कैपिटल ला रहा है, 15,000 रुपए लेकर आ रहा है गुडविल का, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो 15,000 रुपए गुडविल का ला रहा है, आधे विड्रॉ कर लिए पुराने पार्टनर्स ने। ठीक है। अच्छा, अब हमको आगे कुछ रेशियो की डिटेल भी गिवन नहीं है। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम 2:1 हो जाएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा 2:1। तो वो जो गुडविल का पैसा है वो पहले दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं 2:1 के रेशियो में। आगे और देख लो, कहीं रेशियो का कुछ भी गिवन नहीं है हमको। ठीक है ना। तो मैं सिंपल लिख देता हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और 15,000 रुपए का है तो 2:1 में करेंगे तो 10,000 और 5,000। ठीक है। ये गुडविल का प्रीमियम है और आधा विड्रॉ कर लिया, तो जो विड्रॉ किया वो 2 कैश कर दूं, इसका आधा, तो 5,000 विड्रॉ हो गए और यहाँ पे 2,500 रुपये विड्रॉ कर लिए। आधा आधा पैसा विड्रॉ कर लिया जितना आधा दिया था उसका। ठीक है ना। अगला बोल रहा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। अब आप ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने के दिख रहे हैं, 8 के, उसको वैल्यू कितने पे किया अपन ने, 10 पे, मतलब इन्वेस्टमेंट 2,000 से बढ़ा दिए। तो यहां लिखता हूं मैं बाय इन्वेस्टमेंट,
और क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट को एक्स लेकर गया है, तो एक्स लेकर गया है तो यहाँ लिख दें हम लोग टू इन्वेस्टमेंट, एक्स के कैपिटल को कम कर दें, इसकी एंट्री पता है ना, एक्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एंट्री, ठीक है ना, एक्स का कैपिटल, एक्स से पैसा लेंगे तो कैपिटल कम कर दिया हमने एक्स का, ठीक है ना। प्रिंटर इज रिड्यूस बाय 20%, अब प्रिंटर को 20% से कम करना है तो यहाँ लिखूँ टू प्रिंटर, 20% मतलब 1,000 रुपये का कम कर दिया हमने। एंड फिक्स एसेट बाय 10%, तो फिक्स एसेट 10% से तो टू फिक्स एसेट 13,700, ठीक है। अब प्रिंटर क्योंकि 10% से कम किया तो मैं इमीडिएट यहां भी लिख देता हूं प्रिंटर 20% से कम किया है हमने, है ना, तो 4,000 का रह गया, 5 माइनस 1,000, और फिक्स एसेट 10% से कम करने तो 1,37,000 में से 13,700 घटा दें, 1,37,000 में से हम लोग 13,700 रुपीज़ लेस कर दें, तो वो कितना आता है चेक कर लेते हैं, 137 माइनस 13,700, तो वो आता है 123,300, तो फिक्स एसेट 123,300। फिर अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 1,000 है, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक तो बाय स्टॉक कर दूं मैं 1,000 रुपये, ठीक है। और बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल इज मेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमने अभी रिवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है ना। अब रिवैल्यूएशन के बाद सबसे पहले क्या करें, इसको बैलेंस करें, तो यहाँ टोटल आता है 14,700 और यहाँ भी टोटल आता है वही 14,700, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 14,700 3,000 तो 10,700, उसको x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 10,700 इंटू 2:3, तो अब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 10,700 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज 7,1, तो ये फिगर एक मिनट 14,700 है तो ये 11,700 आता है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 10 ये 11,700, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। अब इसको हम लोग डिवाइड कर दें 2:1 में, तो वो आता है 7,800 एंड माइनस 11,700, तो वो आता है 3,900, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टू रिवैल्यूएशन 7,800 एंड 3,900, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है इस केस में, ठीक है ना। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद क्वेश्चन में एक पॉइंट क्लियरली गिवन है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, या तो पैसा लाए या विड्रॉ करें, एक्स और वाई का कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे जेड उनके रेशियो के हिसाब से, कैश लेकर आए या विड्रॉ करें, एक्स और वाई का कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे ऑन जेड उनके रेशियो के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, एक बार मैं वर्किंग नोट में लिख देता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कैसे करेंगे ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नो, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ न्यू रेशियो, क्योंकि नया रेशियो है नहीं, क्योंकि मेरे को अल्टीमेट नया रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ नया रेशियो इस केस में, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बॉट बाय जेड, कैपिटल कितना लेकर आया जेड चेक करो, 40,000 रुपये, और जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है 1/4, इसका मतलब मेरी फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000 इंटू 4/1, 1,60,000 का टोटल फर्म का कैपिटल होता है। अच्छा, शेयर ऑफ जेड कितना है 1/4, तो मैं नया रेशियो कैसे निकालूं, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 माइनस 1/4 3/4, और अब x का कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 2/3, और y का सेम 3/4 इंटू 1/3, तो 6/12 एंड 3/12। z को एडमिट 1/4 के लिए क्या बेस सेम कर दूं, तो आपका रेशियो आता है 6:3:3, या इसको ऐसे कह दो 2:1:1। गेटिंग माई पॉइंट।
अब ये जो कैपिटल है 1,60,000 का, इसको डिवाइड कर दूं मैं कौन से रेशियो में, 2:1:1 में, ठीक है ना। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं तो x का, y का और z का कैपिटल होना कितना चाहिए, तो x का होना चाहिए 1,60,000 इंटू 2/4, y का 1,60,000 इंटू 1/4, और इधर भी 1,60,000 इंटू 1/4, मतलब इसका होना चाहिए 80,000, इसका होना चाहिए 40,000 और इसका होना चाहिए 40, मतलब इनका नया कैपिटल ये होना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल आना चाहिए ना, वो 80-40-40 आना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर नया कैपिटल ये होना चाहिए तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस लिख दें एक बार, ताकि हम कैश का सरप्लस और एक्सेस निकाल सके आराम से। मतलब ये इनका फाइनल कैपिटल होना चाहिए। अभी तक तो अपन रूटीन में क्या करते थे भाई, जैसे इसका टोटल लगाया, इसको माइनस किया, यहाँ पे बैलेंस शीट ही लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है, इसका टोटल लगा के इसको माइनस करके इसको भी एडजस्ट करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब ये अपना फाइनल कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3-4 लाइन छोड़ के, यहाँ 3-4 लाइन छोड़ करके यहाँ मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरीड डाउन 80,000, 40,000 एंड 40,000, ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया एक बार। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि या तो वो विड्रॉ करें या लेकर आए, वो जो भी केस हो, आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अब मैं इसका टोटल लगा लेता हूं एक बार। तो अगर मैं टोटल लगाता हूं तो किस तरह आता है, अब तुम ध्यान से समझना, ये इसको टोटल लगा के इसको माइनस करूंगा तो एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्ट करता हूं 80। तो मैं इसको सिंपल टोटल, मतलब यहाँ का टोटल लगा के इसको माइनस कर दो, बैलेंसिंग और कैश के थ्रू एडजस्ट करना है अपने को। तो देखो हम देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। मैं x का टोटल लगाता हूं तो 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, इधर का टोटल आता है मेरा 97,000 x का, माइनस अगर ये वाली साइड करता हूं मैं, तो इस वाला का टोटल अगर मैं लगाता हूं तो इट इज 10 and 5 15 एंड 15,000 प्लस 7,800 प्लस 80,000, तो यहाँ का टोटल आता है मेरा 102,800। समझे बात को। इसका मतलब x का इतना, x का अभी ध्यान समझना, इधर का टोटल 102,800 आता है, इधर का टोटल 97,000 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल, मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ 102,800 और यहाँ भी लिख दिया मैंने 102,800। अब बैलेंस कैसे करूँगा इसको, तो बैलेंस के लिए करना पड़ेगा, कैश लेकर आना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका कैपिटल कम है। अब इस फिगर को छोड़ दो, तो सिंपल सी बात है, आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा कैपिटल कितना होता है। अगर मैं इस वाले फिगर को छोड़ता हूं तो आफ्टर एडजस्टमेंट कितना कैपिटल होता है, 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 7,800। तो x का जो कैपिटल होता है वो 74,200 होता है। मतलब समझना, इस वाले फिगर को छोड़ता हूं तो x का कैपिटल आता है 74,200 और होना कितना चाहिए 80, तो पैसा लेकर आना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अब आप कैसे बैलेंस करोगे, यहां बैलेंस कर दो बाय कैश, वही फिगर आएगा आपका, कितना आता है चेक कर लो, तो इट इज माइनस 5,800 रुपये का डिफरेंस आता है, और वही डिफरेंस ये भी आएगा। तो मतलब ये पैसा लेकर आएगा बाय कैश 5,800 रुपीज। मेरी बात समझे आप। अब अगर मैं बात करता हूं y की, तो y का हमारा नया कैपिटल कितना होना चाहिए, 40,000 रुपये, और आफ्टर एडजस्टमेंट y का कितना कैपिटल है चेक कर लो। वापस इसको भूल जाओ, इसको भूल जाते हैं तो आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आता है, 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 3,900, तो आता है 66,600। तो y का कैपिटल आता है 66,600 और होना कितना चाहिए 40,000। फिर सुनना मेरी बात, अभी आ रहा है 66,600 बट होना कितना चाहिए 40, तो y लेके जाएगा घर पे। गेटिंग माई पॉइंट। एडजस्टेड कैपिटल इसको टोटल किया, यहां तक माइनस किया इसको बुला करके, तो वो फिगर आया 66,600, जबकि होना कितना चाहिए था 40। तो y क्या करेगा, y विड्रॉ करेगा, तो टू कैश। अब कितना विड्रॉ करेगा वो 26,600। अब आप टोटल चेक कर लो, दोनों तरफ मैच हो जाएगा, 40 प्लस ये माइनस कर दो, ये टोटल 62 और 6 68 और 5 73,000, तो यहाँ भी आ गया 73,000। ठीक है, टोटल चेक कर लो, मैच हो जाएगा आराम से वो।
जेड के अंदर तो सेम 40,000 है, उसके हिसाब से कैपिटल एडजस्ट किया और 40,000 जेड में भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वाई तो लेकर गया और एक्स लेकर आया, ये एक तो बेसिक कंक्लूजन ध्यान रखना। अब अगर मैं कैश के बैलेंस की बात करता हूं तो कैश का बैलेंस कैसे निकालें हम लोग, तो क्लोजिंग कैश, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस। अब ये वाला पॉइंट भी ध्यान समझना, कैश कैसे निकाल रहे हैं हम लोग बेटा। ओपनिंग कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में कितना कैश गिवन है चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपने को बैलेंस शीट के अंदर जो कैश दिख रहा है वो गिवन है 5,000 रुपीज का, प्लस अब कैपिटल कितना लेकर आया, तो कैपिटल ऑफ जेड 40,000 का जेड कैपिटल लेकर आया। गुडविल कितना लेकर आए, तो गुडविल लेकर आए 15,000 रुपए का, ठीक है। विड्रॉन गुडविल कितनी है, गुडविल कितनी विड्रॉ कर ली, तो विड्रॉन गुडविल आधी विड्रॉ कर ली, 7,500 की गुडविल विड्रॉ हो गई। अच्छा, उसके बाद जेड कितना कैपिटल लेकर आया आप चेक करो, जेड एक्स कैश लाया 5,800, एक्स कैश लाया 5,800 और इसने विड्रॉ किया है, तो कैश ऑफ एक्स 5,800 और लेस विड्रॉन बाय वाई 26,600। तो ये आप देखो क्लोजिंग कैश आ जाएगा, दिस वुड बी। और तो कितना आता है क्लोजिंग कैश, 5,000 प्लस 40 55, ये 60 आ गया। 60 एक बार फटाफट टोटल लगा लेते हैं हम लोग, 45 एंड 15 60,000 माइनस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600, तो ये आता है हमारे सामने 31,700, ठीक है। तो कैश ऑब्लिक बैंक 31,700 समझ में आ गया कैश और बैंक का कैलकुलेशन। अब जो जो फिगर है वो एज इट इज लिख देते हैं सारे, जिनके लिए कुछ भी नहीं गिवन है। तो डेटर्स 15,000 गिवन है इसमें, स्टॉक एज इट इज लिख दूं 10,000 रुपये, फिर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे नहीं, प्रिंटर हम ऑलरेडी फिक्स लिख चुके हैं, ठीक है ना। फिर कैपिटल एक्स वाई एंड जेड 80,000 40,000 और 40,000। फिर क्रेडिटर्स 25,000, जनरल रिजर्व आएगा नहीं और कुछ आएगा नहीं बस, ठीक है ना। नाउ वी मेक अ टोटल, तो इट इज़ 80 प्लस 40 प्लस 40 1,60,000 प्लस 25,000, टोटल आता है इधर का 85,000 185। आप इधर से चेक कर लो इधर कितना आ रहा है, तो 4,000 प्लस 123,300 प्लस 31,700 प्लस 15,000 प्लस 10,000 184। नो, तो ये अपना, और एक और अनरिकॉर्डेड स्टॉक और है, तो ये स्टॉक 11,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल पहले 184 आ रहा था, वो स्टॉक हमने गलती से 10 लिख दिया था, वो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल भी और ये टोटल आप कर लो 1,85,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। मैं आपको है ना इसमें एक पॉइंट और समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। आपको ध्यान है मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये नोटिंग कराया था, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था, सरप्लस कैपिटल कैन बी विड्रॉन और कैन बी बॉट। ये तो हमने डिस्कस किया, अभी देखो विड्रॉ किया, ये तो लेकर आया और ये विड्रॉ किया कैश से। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैंने यहाँ पे और लिखा है, और ट्रांसफर टू करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। यहाँ भी लिखा है ट्रांसफर टू करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन। अब पता है क्वेश्चन मान लो यहाँ तो तुम डिफरेंस समझो, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, या तो पैसा लेकर आए या विड्रॉ करे, यहाँ कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। बट अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी न्यू रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है अपने को। मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया अभी 78, अभी मैं अगला वही कराने वाला हूँ। क्वेश्चन अगर हमको बोलता है कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, तो हमको बाय कैश और टू कैश करना है यहाँ पर। भाई अगर अपने को सरप्लस अपने को बोलता है कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, तो बाय कैश और टू कैश करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है करंट के थ्रू करना होता, तो या मैं बाय एक्स करंट और टू वाई करंट करता, और फिर अकॉर्डिंगली अगर एक्स करंट करता तो डेबिट बैलेंस होता, तो असेट में जाता, और वाई करंट होता क्योंकि करंट अकाउंट तो चल ही नहीं रहा है, तो वो वापस नया अकाउंट क्रिएट हो जाता वहाँ पर।
समझे मेरी बात को ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन करेगा कि अगर आपको विड्रॉइंग कैश सिचुएशन नहीं है या करंट गिवन हो, जैसे इस केस में थ्रू करंट अकाउंट करना है तो करंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा, अगर कैश के थ्रू सिचुएशन है तो कैश के थ्रू होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:1। तो गौतम और याशिका दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में। द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की है, ठीक है। फिर उसके बाद आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 50,000 फॉर गुडविल। डिसाइडेड क्या हुआ, न्यू रेशियो ये रहेगा, मशीनरी डिप्रिशिएट होगी 10%, फर्नीचर 5, स्टॉक रीवैल्यू इतने पे किया, प्रोविजन क्रिएट करना है 10% पे, कैपिटल न्यू रेशियो पे एडजस्ट करना है, कैपिटल और न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना है। मैंने अभी आपको बताया था इसमें एडजस्टमेंट कैश के थ्रू नहीं करना है, एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, करंट अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें हमको करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ अब देखो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग एक बार पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मेरे को रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक बनाया, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ बनाया ताकि वर्किंग का मेरे को प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में देयर आर 3 पार्टनर्स, गौतम, याशिका, तो 3 पार्टनर्स हैं। पर्टिकुलर्स, अगेन पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 78, ठीक है बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 78। अब सबसे पहले एक बहुत सिंपल कंसेप्ट से ओपनिंग बैलेंस लिख दूं मैं 4 लाख 1 लाख। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट मेरे को बोल रहा है कैपिटल 210 लाना और 50,000 गुडविल है, तो बाय बैंक 2,10,000 का कैपिटल है, ठीक है ना। 50,000 गुडविल गए और नया रेशियो गिवन है, तो हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो आपका ओल्ड रेशियो जो है, दो पार्टनर है जी एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो आपका कितना गिवन है देख लो आप। तो ओल्ड रेशियो तो 3:1 है, और अगर हम न्यू की बात करते हैं तो न्यू हमारा 3:2:3 है। तो 3/4 1/4 माइनस 3/8 एंड 2/8, तो 8 6 माइनस 3 3/8 8, तो 0। मतलब इसमें ये क्लियर है कि गेन सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, ठीक है ना जी, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये डायरेक्ट इस पार्टनर को कंपनसेट करेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सिर्फ फर्स्ट पार्टनर को कंपनसेट करेगा, तो कंपनसेशन टू फर्स्ट पार्टनर। तो कंपनसेशन कितना होगा, आप देखो गुडविल कितने का है, गुडविल का वैल्यू हमको गिवन है कि क्वेश्चन के अंदर 50,000 डायरेक्ट लेकर आया है, तो 50,000 वो फर्स्ट पार्टनर को दे देगा, ठीक है ना। नो, मशीनरी डेप्रिशिएट करना है 10% से। अब मशीनरी का डेप्रिशिएशन 10% से करना है, तो मशीन कितना गिवन है आपको यहाँ पर, 2,10,000 है, 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो यहाँ लिख दूँ 2 मशीन 21,000, और यहाँ मैं लिखता हूँ मशीन 2,10,000 माइनस 21,000, तो वो आता है 1,89,000, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इमीडिएट मैंने यहाँ लिखा, मैंने उसका नोटिंग यहाँ भी कर दिया, ठीक है ना। डबल एंट्री दोनों साथ साथ कर रहा हूँ। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5,000 सिर्फ, तो फर्नीचर को 5,000 से करना है, तो 2 फर्नीचर
5,000 और फर्नीचर, तो 60 माइनस 5 दैट इज 55,000, ठीक है ना। तो फर्नीचर का वैल्यू आता है 55,000। उसके बाद स्टॉक रीवैल्यू कर दिया 2,10,000 पे। अब स्टॉक कितना था चेक करो, 140 है, इसको रीवैल्यू 210 पे किया, तो बाय स्टॉक 70,000 और यहाँ मैं लिख दिया स्टॉक 2,10,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन 10% बनाना है डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स 80,000 के, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेटर्स 80 माइनस 8 दैट इज माई 72,000। देन कैपिटल एडजस्ट करना है, तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन का अगर टोटल लगाते हैं तो 70 इधर का आया, 70,000 इधर का टोटल आता है। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन 70 माइनस 26 माइनस 8 34,000 हमने लेस कर दिया। 70 26 और 8 34 हमारे यहाँ से लेस हुआ, तो दैट इज माई 16 एंड 20 36,000 का रिवैल्यूएशन गेन है विच विल ट्रांसफर्ड अमंग टू पार्टनर्स जी एंड वाई। तो वो हो जाएगा दैट वुड बी 36 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो वो आता है आपका 27,000 एंड 9,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रिवैल्यूएशन 27 एंड 9, ठीक है। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट के लिए, और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैपिटल हमको नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है। रिमेंबर दिस पॉइंट, कैपिटल नीड टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो अब अगर मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट वर्किंग लिखता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल बॉट, न्यू पार्टनर का नेम क्या है, तो न्यू पार्टनर का नेम आसमा है, न्यू पार्टनर का नेम आसमा है, तो 2,10,000 कैपिटल लेकर आए वो, और शेयर ऑफ जो आसमा है वो 38 शेयर है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2,10,000 इंटू 8/3, तो 70,000 इंटू 8, ये 5,60,000 आता है। और अगर अब मैं डिवाइड करता हूँ इन तीनों पार्टनर में, जी वाई एंड ए में, तो जी का, वाई का एंड ए का 560 एंड 560, 5 एंड 3 and 2, 5 and 3 8, तो इंटू 3/8 इंटू 2/8 इंटू 3/8, 70 इंटू 3 2,10,000, 1,40,000 एंड अगेन 2,10,000, ठीक है ना। तो ये तो अपना कैपिटल हो गया। तो यहाँ हम लोग, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा, मतलब ये इनका फाइनल कैपिटल रहना चाहिए 210, 140 एंड 210, 140 एंड 210, ठीक है। नाउ अब हम लोग बैलेंस करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू, कितना आता है तो चेक कर लेते हैं। तो अब देखो इधर हमने टोटल किया 477 आता है, इधर 210 है, तो टोटल 477 ही आएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2, बैलेंसिंग इधर होगा बेटा 477 210, तो यहाँ आ जाएगा 2 जीज करंट अकाउंट, क्योंकि अपने को एडजस्टमेंट करंट के थ्रू करना है। तो दैट वुड बी 477 माइनस 2,10,000, तो दैट इज 2,67,000। देन सेम 1,40,000 और इधर हमारा टोटल जो आता है 1,09,000 आता है, तो यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा बाय वाइस करंट 140 माइनस 1,09,000 टोटल आ रहा है यहाँ पे, तो ये 31,000 आएगा। और यहाँ अब तुम समझना इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इट वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना ये, तो जीज कैपिटल टू जीज करंट, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कैश के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं करना है, एडजस्टमेंट करंट के थ्रू करना है।
मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, करंट के थ्रू। अगर ये होता है तो कैश हो जाता है, यहाँ करंट लिखना है, तो मतलब जीस कैपिटल टू जीस करंट, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो ये चीज़ लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो मैं एक तो यहाँ पे कैपिटल लिख लेता हूँ, कैपिटल होगा जी का, वाई का और ए का, 210, 140 and again 210, then G's current it would be 2,67,000, ठीक है ना। और इसकी एंट्री होगी वाइस करंट टू वाइस कैपिटल, तो ये आ जाएगा वाइस करंट अकाउंट 31,000, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। अब जो बैलेंस रह गया है, जो जिसके लिए कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर्स 50 है, तो क्रेडिटर्स 50,000 एंड बिल्स पेबल 30,000। देन मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, वाइस करंट हो ही गया, तो मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर्स। अब हम लोग अगला लिखते हैं कैश इन हैंड। तो आपका कैश की पोजीशन क्या होगी बेटा, ध्यान रखना, मैं इधर कर लेता हूँ वर्किंग। कैश कितना हो जाएगा आपका, ओपनिंग कैश अपने पास में 90,000 है। देखो यहाँ 2,10,000 कैपिटल है और 50,000 गुडविल आई, तो इसमें ऐड कर दूँ 2,60,000, 210 प्लस 50, 260 प्लस 90, तो दैट बिकम्स 350। तो कैश का जो बैलेंस है वो 3,50,000 है, ठीक है ना। अब हम इसको टोटल लगा लेते हैं, तो कितना आता है वो चेक कर लो आप लोग, ठीक है ना। तो इट वुड बी 1,89,000 प्लस 55,000 प्लस 2,10,000 प्लस 72,000 प्लस 31,000 प्लस 3,50,000, 9,07,000 तो मेरा इधर का टोटल आता है। और सेम इधर हम लोग टोटल लगाए थे 2,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस अगेन सेम 2,10,000 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 2,67,000 प्लस 80,000, तो वही सेम टोटल हमारा 9,07,000 यहाँ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है बेटा। लो